हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि इसरो ने एक लेटेस्ट लॉन्च किया है जीएसएलवी रॉकेट को। ठीक है, और उस जीएसएलवी रॉकेट का निक नेम जो है नॉटी बॉय रख दिया गया है। अब सोचने की बात तो ये है कि रॉकेट का नाम नॉटी बॉय बहुत ही अजीब है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्रिएटिव भी है। तो चलिए आज के सेशन में जानेंगे कि जेएसएलवी रॉकेट का निकनाम आखिर नॉटी बॉय क्यों रखा गया। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहूंगी कि मेरी स्पेशल क्लास आज 12 बजे ही होगी। ठीक है, तो 12 बजे आप लोग सभी जुड़ जाइएगा स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी पे। साथ ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र एक सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी की सारी चीजें जो है मिलेंगी, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये 50% वाला जो ऑफर था ना, सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 महीने का इसके तहत एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। 27,999 में आपको बैचेस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, बैचेस शुरू हो रहे हैं 13 फरवरी से, फाउंडेशन बैच 22 फरवरी से और हिंदी का जो बैच है लक्ष्य बैच वो 16 फरवरी से। इनमें से कोई भी बैच आपको सब्सक्राइब करना है और फ्लैट 50% का डिस्काउंट लेना है तो बस याद रखिएगा प्रिया 11 कैपिटल लेटर्स में प्रिया लिखेंगे, उसके आगे 11, इसी से आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट स्टूडेंट्स से मिलने वाला है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, स्टूडेंट्स अनअकैडमी जो है एश्योरेंस दे रहा है आपको, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं ना तो 100% आपको फी जो है रिफंड हो जाएगा। साथ ही इसी सब्सक्रिप्शन के तहत आपको ऑप्शनल चूज करने का भी मौका मिलेगा। अब ऑप्शनल अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, ये तो हो गई आपके बेनिफिट की जानकारी। अब बात करते हैं टॉपिक की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जो है, इसने सैटरडे को नए जेनरेशन का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, जिसको इनसैट 3D के नाम से जाना जा रहा है, इसे लॉन्च किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि हमारी जो अर्थ सरफेस है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ओशियंस है और पूरा इन्वायरमेंट है, उसको सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके स्टूडेंट्स। इसी वजह से इसको जो है लॉन्च किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इनसैट 3DS जो है, ये एग्जिस्टिंग जो दो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स है ना, जिसका नाम है इनसैट 3D एंड इनसैट 3DR। ठीक है, ये इन दोनों ही जो सैटेलाइट्स है, इनकी क्षमताओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो मौसम है ना, जो वेदर है और जो क्लाइमेट प्रेडिक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को हम अर्ली वार्निंग के तौर पे जो है देख पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उनको हम अर्ली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की जो सेवाएं है ना, उनको भी हम बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इससे हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि इनसैट 3DS जो सैटेलाइट रॉड है, ये अपनी जो इंटेंडेड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, उस पे पहुंचने के लिए GSLV F-14 रॉकेट पर जो है सवार हुआ है। ठीक है, GSLV F-14 रॉकेट पे ये अपने इंटेंडेड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए सवार हुआ है। ठीक है, GSLV उन्हीं 3 मेन रॉकेट्स में से एक है जो इसरो के द्वारा उसके सैटेलाइट को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दो और कौन कौन से रॉकेट्स हैं? दो हैं, PSLV एंड LVM-3। ठीक है, अर्लियर LVM-3 को GSLV MK3 भी कहा जाता था। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं आराम से आपको बता रही हूं ताकि आप लोग इसको
नोट कर सके। ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ये सब सवाल। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि GSLV जो है ना, ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इसका थोड़ा सा खराब देखा गया है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, इसी की वजह से इसे जो है नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि अभी संडे को क्या हुआ कि इसने रिसेंटली बहुत ही फ्लॉलेस जो है उड़ान भरी है, और इसका जो रीजन है ना कि कब ये जो है अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं देगा या कब ये अपना प्रदर्शन खराब देगा, ये जो है इस पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, मैं आपको ये कह सकती हूँ, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉटी बॉय ही क्यों इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नॉटी बॉय अभी तक तो आपको पता चला कि क्योंकि इसने खराब प्रदर्शन दिया था, इस वजह से इसको नॉटी बॉय बोला जाता है। लेकिन नॉटी बॉय ही क्यों बोला जाता है, कुछ और भी तो नाम दिया जा सकता था। देखिए, GSLV जो है ना, इसने 15 बार इससे पहले बहुत ही फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, अच्छी उड़ान भरी है। ठीक है, और इसमें से 4 जो है असफल रहे थे, 4 फेल्योर हो गए थे। ठीक है, जो किसी भी रॉकेट के लिए बहुत ही ज्यादा जो है फेल्योर रेट नहीं माना जाता है। ठीक है, 4 बार असफल हो गया, 15 बार उड़ान भरा था उसमें से। ठीक है, तो अगर हम PSLV की बात करें तो PSLV जो रॉकेट है ना, इसका इसरो ने सबसे ज्यादा जो है यूज किया है, कहा जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसरो ने PSLV रॉकेट का जो है इस्तेमाल किया है। ठीक है, अपने 60 लॉन्चेस में से केवल 2 बार PSLV फेल हुआ है स्टूडेंट। 60 टाइम्स PSLV को इसरो ने लॉन्च किया था, जिसमें से मात्र 2 बार इसने फेल किया है। ठीक है, पहली बार इसने जो है 1993 में जब प्रयास किया गया था तो फेल हो गया था, तो पहली बार तब फेल हुआ था, बस एक और बार ये फेल हुआ था, बाकी हर बार ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये जो LVM-3 रॉकेट है ना, ये जो है 7 टाइम जो है उड़ान भर चुका है, और ये 7 बार जो उड़ान भरा है इसमें से एक बार भी फेल नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि GSLV की जो सबसे रीसेंट फेल्योर हमने देखी थी वो अगस्त 2021 में देखी थी। ठीक है, उस समय क्या हुआ था स्टूडेंट्स की पृथ्वी यानी कि हमारी जो अर्थ सरफेस है ना, उस पे जो उपग्रह है, जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-03, ठीक है, उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने का ये प्रयास कर रहा था, और उस समय पे ये फेल हो गया था। ठीक है, उड़ान के 5 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद क्या हुआ कि ये जो है शेड्यूल्ड जो इसकी ट्रेजेक्टरी होती है ना, उससे भटक गया था। ठीक है, दूसरे रास्ते पे चला गया था, राह भटक गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने की जो शक्ति थी वो भी इसने खो दी थी, और अंडमान सागर जो था उसमें जाकर ये गिर गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे अगस्त 2021 में ये फेल हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसके बाद पिछले साल मई में इसकी सफल लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, लेकिन इसके प्रदर्शन को लेकर, इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर जो है इतनी ज्यादा सर्टेनिटी नहीं दिखा पाई ये। ठीक है, अनसर्टेनिटी रही इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, और यही वजह है कि सैटरडे को जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका जो सैटेलाइट था ना, इसका जो उपग्रह था, उससे ज्यादा रॉकेट पर नजर रखी जा रही थी। ठीक है, और रॉकेट पर नजर रखी इसलिए जा रही थी कि कहीं फिर से ये फेल ना हो जाए। तो इसका जो परफॉर्मेंस है ना, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि ये फेल होगा या फिर ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सडन ये फेल हो जाता है या फिर सक्सेसफुल हो जाता है, और इसी वजह से इसको नॉटी बॉय के नाम से जाना जा रहा है, इसका निक नेम नॉटी बॉय दिया जा रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब समस्या क्या है स्टूडेंट्स, ये भी जानते हैं। देखिए, GSLV की अगर बात करें तो ये PSLV के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है स्टूडेंट्स। ठीक है, GSLV जो है PSLV से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और GSLV ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है।
ठीक है। 2200 kg से भी ज्यादा ये कैरी कर सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, और 6000 kg जो है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसकी समस्या की अगर बात करें ना, तो इसकी समस्या क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स मेनली, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, वो थर्ड या फिर फाइनल स्टेज जो उड़ान की होती है उसको एम्पावर करता है, ठीक है। तो इसकी समस्या उसी इंजन से जुड़ी हुई होती है। क्रायोजेनिक जो है या फिर क्रायोजेनिक्स, ये एक ऐसा साइंस है जो मटेरियल्स के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ठीक है। क्रायोजेनिक्स क्या है? ये एक ऐसा साइंस है जो मटेरियल के बिहेवियर से लो टेम्परेचर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन की अगर बात करें तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन में कौन से फ्यूल का इस्तेमाल मेनली किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मेन फ्यूल के तौर पे क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन जो है सबसे इफिशिएंट रॉकेट फ्यूल है और बहुत ही जो है डिफिकल्ट होता है इसके नेचुरल गैसियस फॉर्म को जो है डील करना या फिर हैंडल करना, ठीक है। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना हाइड्रोजन, तो फिर ये मैनेजेबल होता है, इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। हालांकि अगर देखा जाए ना, तो केवल बहुत कम तापमान पर यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर लगभग 0 से 250 डिग्री सेल्सियस नीचे जो है ये लिक्विफाई होता है। इसके अलावा ये जो ईंधन है इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी लिक्विड स्टेट जो है उसमें होनी चाहिए। ऑक्सीजन 0 से लेकर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस नीचे लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, तो ही ये चल सकता है या फिर जल सकता है, ठीक है। सो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये एक नई बात आपको पता चली कि जो इसरो का रॉकेट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है उसका नाम नॉटी बॉय क्यों रखा गया, ठीक है। इनसैट 3DS ये रिसेंट है, इसके पहले इनसैट 3D और इनसैट 3DR लॉन्च हुआ था। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया स्टूडेंट्स। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो डिस्काउंट है इसको बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दिया गया है। आपके पास कुछ दिन का और समय है कि आप इस पे सोच विचार कर लें। सोच विचार के जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसके लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोग अपने हिसाब से कोर्सेज ले सकते हैं। ये जो रेफरल कोड दिख रहा है ना प्रिया 11, इसी को आप यूज करिएगा। इसी रेफरल कोड से आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा प्लस 6 महीने का जो है एक्सटेंशन। साथ ही स्टूडेंट सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑप्शनल की चॉइस भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, सो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ऐसे ही और भी अच्छे अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं 12 बजे अनअकैडमी पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।